चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे पास एक सवाल है, यदि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और ए उसी काम को अकेले 30 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ए प्लस बी उस काम को 20 दिन में करता है, ए अकेले उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। मेरे दोस्तों, इनका एलसीएम ले लें तो हमको कुल कार्य पता चल जाएगा। कुल काम मान लो 60 है, तो ये एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 × 60, ये एक दिन में 30 काम करेगा, 3 काम करेगा। और ए एक दिन में 2 काम करेगा। तो बी का पूछ रहा है काम, तो बी और ए मिल के 3 काम करते हैं और ए अकेले उस काम 2 काम करता है, तो मतलब बी मात्र एक दिन में एक ही काम करता है। तो हमारे पास 60 काम है कुल, तो एक काम करेगा, तो यानी कि वो उसको बी को उस काम को करने में अकेले 60 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल है, ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। 3 लोग हैं, ए बी सी। 12 दिन में ए करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तो अगर हम कुल कार्य की बात करें तो एलसीएम ले ले तो हमको कुल काम पता चल जाएगा। तो कुल काम हमारा हो गया 60, 12 पंचे 60, ये 5 दिन में, ये एक दिन में 5 काम करता है, और बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो ये तीनों लोग मिल के, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग मिल के जब काम करेंगे तो 5 × 4 = 9 और 9 × 3 = 12, यानी कि एक दिन में ये 12 काम तीनों लोग मिल के करेंगे एक दिन में। तो हमारे पास कितना काम है, 60 काम है, एक दिन में 12 करते हैं, 12 पंचे 60, यानी कि 5 दिन में तीनों लोग मिलकर उस काम को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये हो गया ए बी, ए को लगता है 12 दिन, बी को लगता है 15 दिन, समाप्त कर सकते हैं। काम शुरू होने से पहले बी 5 दिन पहले काम को बंद कर देता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 5 दिन पहले इनका एलसीएम ले लें तो हमारा कुल काम हो गया 60, 12 पंचे 60, ये एक दिन में 5 काम करता है और ये एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन बी 5 दिन ही काम करता है। तो ये 5 दिन में कितना काम कर डालेगा, 20 काम करेगा। तो अकेले, तो शेष काम को अकेले, तो 5 दिन ये भी करेगा, ये भी, तो ये भी करेगा 5 दिन, तो ये 25 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 45 काम हो गया, जो कि 60 काम है। तो हमारा शेष काम कितना बचा, 15, जो कि ए अकेले करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो 5 × 15, यानी कि जो शेष काम बचा है ए उस काम को अकेले 3 दिन में ख़त्म कर देगा। अगला सवाल है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन में। ए बी सी, ए 18 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। लेकिन बी और सी क्रमशः 3 दिन और 5 दिन काम करते हैं, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो इनका हम एलसीएम ले ले तो हमको कुल कार्य पता चल जाएगा। तो कुल काम हमारा कितना हो गया, 36 × 72, कुल काम 72 हो गया। तो ए कितना काम करता है एक दिन में, ए काम करता है 4 और बी काम करता है 3, सी काम करता है 36 × 2 = 72, 2 काम करता है। लेकिन ए बी और सी, तो बी 3 दिन करता है और सी हमारा 5 दिन काम करता है। तो ये 3 दिन में 3 × 9, 5 दूनी 10, यानी कि 19 काम ये लोग करते हैं। तो 72 टोटल काम है, 19 काम हमारा हो गया। तो हमारा काम कितना बचा, 53 बचा। जो करेगा क्या, अकेले ए काम को करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 4 × 1 = 4, 1 13, तो 4 × 3 = 12, 1 तो 4 दूनी 8, 2 4 20, तो 5 × 20, यानी कि 13.25 दिन में ए उस काम को करता है। अगला सवाल है, किसी काम को ए बी सी और डी, 4 लोग हैं दोस्तों, ए बी सी और डी क्रमशः 10 दिन करता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है,
सी 15 दिन में और डी 20 दिन में। यदि चारों लोग मिलकर उस काम को नहीं करें तो कह रहा है कितने दिन में ख़त्म कर डालेंगे। तो कुल काम ले लें हम, कुल काम एलसीएम ले लिए तो 60 आ गया। तो ये उस काम को नहीं कितने दिन में ख़त्म करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। तो 10 छक्का 60, ये 6 काम करेगा। 12 पंचे 60, ये 5 काम करेगा। 15 चौको 60, ये 4 काम करेगा। और डी नंबर 20 3 60, ये 3 काम। तो तीनों लोग मिल के, चारों लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल के उस काम को करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये 6 करता है, 5 करता है, 4 करता है, 3 करता है। तो 6 4 10 5 15 3 18 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में और टोटल काम कितना है, 60 काम है। एक दिन में 18 करते हैं तो 18 36 38 54 3 54 6, तो यानी कि 3.33। उस काम को तीनों लोग मिल के 3.33 दिन में ख़त्म कर देंगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक स्कूटर को 5500 रुपये में ख़रीदता है और उसके मरम्मत में 2500 रुपये खर्च करता है। फिर उस व्यक्ति ने स्कूटर को 10,000 में बेच देता है। तो बताओ उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्रय मूल्य पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 5500 रुपये में तो वो ख़रीदा था और उसमें मरम्मत में वो 2500 रुपये। ये भी दोस्तों क्रय मूल्य ही जुड़ेगा क्योंकि खर्च किया है। 5 3 8, 8,500 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, लेकिन कह रहा है कि वो 10,000 में बेचता है। एसपी 10,000 में बेचता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 5 10 जीरो होगा। तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 8,000 में ख़रीदा और 10,000 में बेचा, यानी कि उसको 2,000 का लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 8,000। 0 0 0 0 0 0, 8 दूनी 16 और 16 4 40, तो 8 5 40। 25% का दोस्तों उसको लाभ होता है। 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक अलमारी को 14,360 रुपये में वो लाई गई और उसके परिवहन में 240 रुपये खर्च हुआ। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 14,360। क्रय मूल्य में ये इतना लाने में इसको खर्च हुआ 240 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 0 6 4 10 3 3 6, 14,600 रुपये। तो पूछ रहा है ये क्रय मूल्य हमारा होता है 100%। तो पूछ रहा है 20% का लाभ, तो यानी कि 120% का मान पूछ रहा है। तो 14,600 गुणे 120 बटे 100, 0 0 0 0 0 हो गया। बरछंग 72 7, बरचौक 48 7, 55 5, 12 के 12, 12 5 17, 12 5 17, 17,520 रुपये। 17,520 रुपये में दोस्तों बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा। अगला सवाल है, सुरेश ने अपना मोबाइल फ़ोन मोहन को 10% के लाभ पर बेचा जो 29,700 रुपये है। तो कह रहा है सुरेश के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। सुरेश ने बेचा 10%, मतलब 110% का मान दे दिया है, 29,700 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, तो 100% का मान पूछ रहा है। तो 29,700 रुपये गुणे 100 बटे 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 बचा 7, 11 7 77, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी कि 27,000। सुरेश के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना था, 27,000। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों।